अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आया हम इसको किस तरह से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। किस तरह के सेंटेंस देखें। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले आएगा आईएनजी फॉर्म। अगर हम किसी काम की बात करेंगे, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए तो लर्निंग इंग्लिश, कि कुछ भी सिखाने के लिए तो टीचिंग समथिंग, ठीक है। इस तरह से हम जो है आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। देन अगर किसी नाउन का हम यूज़ करना चाहें तो नाउन का यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद आएगा हैज़ नो एज लिमिट। हैज़ नो एज लिमिट यानी कि किसी भी काम की कोई उम्र नहीं होती है, कोई एज लिमिट नहीं है कि ये इतना साल का बंदा ये कर सकता है या इतने साल का बंदा ये कर सकता है, ठीक है। वो तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक और स्ट्रक्चर है वो है, जिस तरह से हम बना सकते हैं कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन लगा के आप हैज़ नो एज लिमिट लगा दें, या तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर के बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर नाउन होगा तो नाउन आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। और देखें, इसका थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा लें या नाउन लगा लें, देन उसके बाद लगा लें डजंट हैव एनी एज लिमिट। डजंट हैव एनी एज लिमिट, ये तीनों ही मतलब देंगे कि किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। सो सेंटेंसेस, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती तो बनेगा गेटिंग नॉलेज हैज़ नो एज लिमिट। गेटिंग नॉलेज हैज़ नो एज लिमिट, तो तालीम हासिल करने की। सो यहाँ पे हासिल करना गेट में आईएनजी लगाती, गेटिंग नॉलेज तालीम, गेटिंग नॉलेज तालीम हासिल करना, हैज़ नो एज लिमिट, ठीक है। कोई उम्र नहीं होती, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सो गेटिंग नॉलेज हैज़ नो एज लिमिट, या आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर गेटिंग नॉलेज। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर गेटिंग नॉलेज, या आप बोल सकते हैं कि गेटिंग नॉलेज डजेंट हैव एनी एज लिमिट। गेटिंग नॉलेज डजेंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो बनेगा लर्निंग इंग्लिश हैज़ नो एज लिमिट। लर्निंग इंग्लिश हैज़ नो एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग इंग्लिश। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश डजेंट हैव एनी एज लिमिट। लर्निंग इंग्लिश डजेंट हैव एनी एज लिमिट। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, नेकी करने की कोई उम्र नहीं होती। नेकी करने की कोई उम्र नहीं होती, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक हम इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड देखते हैं कि इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड क्या है। सो इस वीडियो का हमारा जो वर्ड है वो है नेगोशिएट। नेगोशिएट, इसको हम तफसील में देखेंगे, चलें देखते हैं। नेगोशिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मसालिहत की गुफ्तगू करना, मामला तय करना या गालिब आ जाना, ठीक है। इसको क्योंकि एक नेगोशिएट एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी नेगोशिएट, नेगोशिएटेड या नेगोशिएटेड। सेंटेंस सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी नेगोशिएटेड, ठीक है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज बाय डिस्कशन विद अदर्स, यानी कि दूसरों से बातचीत करके आप किसी नतीजे पर पहुंचने की या आप किसी मसालिहत पे पहुंचने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बार्गेन, डील या कंप्रोमाइज़। बार्गेन, डील या कंप्रोमाइज़। बार्गेन तो आपको पता है, जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो फिर आप उसकी जो कीमत है उस पर थोड़ी सी बहस मुबाहिसा करते हैं और फिर एक कीमत पर आप उसको तय कर लेते हैं, तो वो बार्गेन करना होता है, मसालिहत की गुफ्तगू करना होता है। कुछ वो आपकी मानता है, कुछ आप उसकी मानते हैं, और इस तरह से एक कीमत तय हो जाती है। डील का ये भी होता है, कंप्रोमाइज़ भी यही होता है। तो मतलब नेगोशिएट का मतलब ये है। तो सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मैं अपनी शराइत पर उनसे मुज़ाकरात करूँगा। मैं अपनी शराइत पर उनसे मुज़ाकरात करूँगा। अक्सर जो है हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि मुज़ाकरात किए, मतलब कि वही बात हो रही होती है, यानी दो पार्टीज़ में एक गुफ्तगू हो रही होती है और वहाँ पर यानी कोई जो सामने वाला है वो आपकी कुछ सुनता है, आप उसकी कुछ सुनते हैं। इस तरह से एक पॉइंट पे आप जो है तय कर लेते हैं और वो मामला तय हो जाता है, ठीक है। उसको जो आप कंक्लूड कर देते हैं। सो वो मुज़ाकरात करना भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई विल नेगोशिएट विद देम ऑन माई टर्म्स।
आई विल नेगोशिएट विद दैम ऑन माई टर्म्स, यानी मैं अपनी शराइत पे उनसे मुज़ाकरात करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसने तमाम रुकावटों को कामयाबी से तय किया। उसने तमाम रुकावटों को कामयाबी से तय किया, यानी कि जो गुफ्तगू में जो रुकावटें आ रही थी, जो हर्डल्स आ रहे थे, उनको उसने तय कर लिया, सारे मामले को तय कर लिया, यानी जो उसके मुताबिक है वो बात तय हो गई। तो बनेगा ही हैज़ नेगोशिएटेड ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। ही हैज़ नेगोशिएटेड ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। नेक्स्ट सेंटेंस आपको लड़ने के बजाय उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए। आपको लड़ने के बजाय उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए, या मुज़ाकरात की जगह बोल सकते हैं कि आपको लड़ने के बजाय उनसे मसालेहत की गुफ्तगू करना चाहिए, यानी कि ऐसी गुफ्तगू कि जिसके अंदर आप उनकी कुछ बात मान लें, आपकी वो कुछ बात मान लें, और एक पॉइंट पे आप जो है राज़ी हो जाएं। लड़ने से बेहतर है कि आप एक पॉइंट पे राज़ी हो जाएं जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। तो बनेगा यू मस्ट नेगोशिएट विद दैम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। यू मस्ट नेगोशिएट विद दैम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। आई होप कि आपको नेगोशिएट का यूज़ समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने आखिरकार उनसे रियायत देने के लिए बातचीत की। हमने आखिरकार उनसे रियायत देने के लिए बातचीत। रियायत मतलब कंसेशन, किसी भी चीज़ में जो है आप जो है कंसेशन मांगते हैं, यानी वो उसकी कीमत आप कुछ कम कराना चाह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि वी फाइनली नेगोशिएटेड दैम इनटू मेकिंग कंसेशंस। वी फाइनली नेगोशिएटेड दैम इनटू मेकिंग कंसेशंस। आई होप कि आपको नेगोशिएट का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। हुकूमत यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात कर रही है, तो यरगमालियों को बोलते हैं हॉस्टेज, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी हॉस्टेजेस हो जाए। आई होप कि आपको इस वर्ब का यूज़ समझ में आ गया होगा। आप इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।